उधर चल मेरे साथ दूसरे चर्च में, इधर गई, फिर उसको धीरे 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 सियाणों पे ले गई कहते यहाँ मुझे भी कुछ नहीं मिला, तुझे भी कुछ नहीं मिला, चल सियाणे पे चलते हैं। सियाणे पर ले गई और उसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे पानी में नहा रहे थे, नदी में भैंसों को नहला रहे थे, और पता नहीं क्या हुआ, भैंसें ऊपर बैठ गई और पानी में तीनों की तीनों बच्चे उनके मर गए पानी में डूबकर। और उसने कह रही कि भगोड़े, भटकाने वाली आत्मा थी, क्योंकि शैतान जब तक नहीं मार सकता जब तक कोई व्यक्ति भटके ना अपने प्रभु के वचन से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप प्रभु की लाइन में हो, मैं कह रहा हूं उस लाइन में कोई रॉकेट कोई बम नहीं गिरेगा, याद रखना। अगर आप उस लाइन से भटकेंगे तो कह रहे कि वो बम और रॉकेट गिर सकता है। तो उस औरत ने अपनी जिंदगी में वो काम खराब कर दिया। अलीशा जब वो प्रभु के वचनों में बना हुआ था, तो उसी समय एलिया के चर्च में जाता था, तो उसी समय एक व्यक्ति आया और कहने लगा, कह रहा कि तू हमारे साथ चल। लेकिन अलीशा ने उसको डांट दिया। उसने कहा सुन, मैं भगोड़ा आदमी नहीं हूं, मैं अपने पापा से प्यार करता हूं, मैं अपने प्रोफेट से प्यार करता हूं, उसका नाम एलिया है। हालेलुया। और उसी समय उसके वचनों को सुनने के बाद हो सकता था वो चला जाता, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी को उठाता, बर्बादी को उठाता। लेकिन उसने अपने जीवन में, कहते कि उसके बहुत सारे काम नहीं बने, वो किसान का बेटा था, बहुत सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ रही, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचनों में बना रहा, वो प्रार्थना करता रहा, वो अपने टाइम टेबल के अनुसार उठता, टाइम टेबल के अनुसार प्रार्थना करता, और वो क्या करता कि एलिया के हाथ धुलाता, सेवा करता, जो छोटा बड़ा काम मिल जाता वो उसी को करता। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कहा, कहता कि जो एलिया इसको कह दे, जैसा दुगना मसा तेरे ऊपर है, दुगनी अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है, जितना धन तेरे ऊपर है, जितने बरकत तेरे ऊपर है, जितने घर तेरे ऊपर है, जितनी गाड़ियां तेरे ऊपर है, कह रहा तेरे स्पिरिचुअल सन बेटियों पर हो जाए। उन्होंने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है शैतान भी आपके मनों को भटका रहा हो, किसी बात को लेकर डरा रहा हो कि शायद तुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में याकूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस समय में क्या हुआ याकूब के साथ, उसी का भाई उसको मारने के लिए घूम रहा है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो जाकर एक पहाड़ी पर बैठ जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वहां भी उसको मारने के लिए, ढूंढने के लिए आ जाता है। लेकिन उसके जीवन में बड़ी परिस्थितियां आई, रिश्तेदारों के घर गया, मामा के घर गया, लबान के घर गया, लेकिन वहां पर भी उसको दुत्कारा गया, उसकी कमाई रख ली उसके मामा ने, और जिस लड़की को वो चाहता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, उसको घूंघट में रखकर भटका दिया। कहता कि यही है वो लड़की, और लेकिन भटक गया वो, और उसने उससे शादी कर लिया। बाद में घूंघट उठा के देखा, कहता ये तो कोई और है। पहले घूंघट में रिवाज था शादियों का, लेकिन अब चर्च में घूंघट का रिवाज नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा भटक गई हैं, लेकिन वो उस समय याकूब पर अपनी 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 मन्नत अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो सो सकता था, वो भटक जाता परमेश्वर से। लेकिन उसने कहा परमेश्वर चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा तेरी लाइन से भटकूंगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। उसका मन कर रहा था कि मैं चोरी कर लूं, उसका मन कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस समय भी कह रहा कि उसका मामा उसे छीनता जा रहा था। वो परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, लेकिन उसने अपनी मजबूरियों को कभी भी कह रहा कि अभी शैतान को नहीं दिया। अपनी परिस्थितियों में कह रहा कि अपनी लानतों, अपनी शर्मिंदगी में, अपनी बीमारी में, अपने कर्जों में कभी भी शैतान को टाइम नहीं दिया। उसने उसी समय उसको डांटा। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, जेल में रहा, खड्डे में रहा। मैंने अपनी बेटी से अलीशा की कहानी पूछी, अलीशा से मैंने कहा बेटे कि यूसुफ की कहानी क्या है? कह रही पापा यूसुफ वही ना जिसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया था, और उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने कहा हाँ बेटे परमेश्वर हमारे साथ है। तो आपको समझना है, मैं उसको बता रहा था। वो थोड़ी देर में कह रही थी पापा अब मेरी समझ में आ गया। कह रही कि यारिक मेरा भाई ना रोज मेरे को धक्का देता है, और मैं फिर भी चोट लगती मेरे को। मैं इसको आज मेरी समझ में आया परमेश्वर मेरे साथ है। कभी मेरे को तकिया मारता है, कभी मेरे को पेन मारता है, कभी मेरे को डंडा मारता है, मेरे बालों को छेड़ता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होता, परमेश्वर मेरे साथ है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता कि आप वो बच्चे हैं, कह रहा कि आपका शैतान कुछ भी करे, आपके साथ आपका खुदा है। आज से यीशु मसीह के नाम में आपका परमेश्वर है आपके साथ। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। अरे नुकसान करने वाला है, बीमारी डालने वाला है, कर्जा डालने वाला है, आपका स्पीड ब्रेकर आया, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। खुदा आपके साथ है, आपकी मजबूरियों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, आपके बीमारी में, कर्जे में। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। कह रहा परमेश्वर आपके साथ है। एक छोटी सी बच्ची को पता लग गया पापा अच्छा मेरी अब समझ में आया, यहोवा हमारे साथ है। इसका मतलब कि मेरे भाई का कोई हथियार मेरे ऊपर नहीं चल रहा। याकूब को समझ में आ गया। अगर आप 3 साल से इस चर्च में आ रहे हो और आपको बहुत बार शैतान ने गिराने की कोशिश की है, बहुत बार चर्च से भटकाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हुए हो, तो समझ जाओ परमेश्वर आपके साथ है।
मैं जब अपनी लाइफ में प्रभु में आया, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मैं कह रहा हूँ कि पादरियों तक के रूप में आकर मेरे खिलाफ बोला, विश्वासियों ने बोला, अलग अलग रिश्तेदारों ने बोला, माँ बाप ने, परिवार ने, सब ने बोला। मैं समझता था ये इंसान अच्छे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई भटकाने वाली आत्मा मुझे भटकाने के लिए आई है। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं भटका नहीं। 11 साल हो गए सेवकाई को, चलते चलते सफर को, कह रहे कि बड़ा सफर, कहीं कहीं मुसीबतों में सब सुनते हैं कि पादरी बजिंदर के ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में उसी व्यक्ति को आगे लेकर जाता है परमेश्वर, जो मुसीबतों में जय पाता है। जो आज अगर याकूब जय ना पाता तो वो उसका बच्चा प्रधानमंत्री ना बनता। अगर वो अपने लाइफ में अपनी केयर ना करता तो वो प्रधानमंत्री ना बनता। आज आप सोचते हैं कि शायद कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ अगर आपने बर्बाद कर ली है, मैं कह रहा हूँ आप ही का मन है जो आपको बर्बाद या आबाद कर सकता है। आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। वचन इसलिए दिया गया कि ताकि आप पढ़ें और परमेश्वर आपसे बात करे। कह कि आपको प्रार्थना इसलिए दी गई कि आपके अंदर की भड़ास कर आप परमेश्वर के सामने निकाल सकें, परमेश्वर को अपने मन की बात बोलकर कह सकें कि ताकि परमेश्वर आपकी विनतियों को सुने और आपको भटकने से बचाए, आपको मुसीबतों से बचाए। लेकिन हो सकता था कि आप भी भटक जाते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों को, अगर तुम सुरक्षित हो अब तक तो यहोवा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। अपने आप को अलर्ट करो, अपने दिमाग को, अपने कानों, अपने विचारों को अलर्ट करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने मसीह में आपको क्यों बुलाया है? वो इसलिए बुलाया है कि अगर माँ बाप अगर भटक गए तो आपके बच्चे का कैरियर बर्बाद है, याद रखना। अगर आपने माँ बाप के से कैरियर शुरू होता है बच्चों का, अगर आप अनमैरिड है तो आने वाला समय कैरियर आप ही के द्वारा बनेगा, आप ही के द्वारा इतिहास बनेगा। आप वो पौधे हैं जो पेड़ पर, वो वाला पेड़ बन सकते हैं जो फल लाने वाला हो। आप वो पेड़ बन सकते हैं फल लाने वाले, आशीष के पेड़। एक पेड़ ऐसा भी होता है जो पैदा होते ही सूख जाता है, याद रखना, सूखने वाले पेड़ नहीं हो तुम, यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, जो विश्वासी मैंने चर्च में भेज दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। कह जो विश्वासी प्रभु में बपतिस्मा ले चुका है, कहता याद रखना, कह जितनी मुसीबतें आए, कहता इसने बपतिस्मा ले लिया, ये मेरा जन है, इसे शैतान उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई कर्जा तुम्हें उखाड़ने ना पाएगी तुम्हारे मन को। कह रहा विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को मजबूत करने। आज अब्राहम की तरह, अब्राहम ने 10 कुएं खोदे लेकिन सबने छीन लिया। हो सकता है आपने 10 मकान खोदे हो, 10 मकान नींव डाल लियो, आपका मकान ले लियो, आपकी दुकान ले लियो, आपका बिजनेस ले लियो, लेकिन उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। और अब्राहम जानता था यहोवा मेरे साथ है। और परमेश्वर कह रहा है आज रात, कहता है कि जितने लोग इस समय में भी अगर बेशक कुछ भी छिन गया हो, पवित्र आत्मा कह रहा है बस अपने आप को संभाल कर रखना, अपनी केयर रखना, भटकने मत देना अपने मन को। पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिनों के बाद, कह रहा है जो तुम्हारा खो लिया सब कुछ वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के पास 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। अगर अब्राहम पढ़ देता परमेश्वर को उस दिन, तो वह 1000 कंपनियों का मालिक ना बनता। याद रखना, मैं कितने लोगों को देख रहा हूं, मैं लाखों लोगों को देख रहा हूं जो 1000 कंपनियों के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हजारों रुपए के मालिक होंगे, लाखों रुपए के मालिक, करोड़ों रुपए के मालिक होंगे। कह रहा है लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना है, कह रहा है कि पकड़ कर रखना अपने आप को, कहता है अलर्ट रहना, किसी की बातों में नहीं आना। न्यायियों की किताब 13 के 14, 13 के 4 और 5 में जब हम देखते, बाइबल बोलती है कि औरतों के कारण, कह रहा है कि परमेश्वर औरतों के कारण संतान आई है, इसलिए परमेश्वर औरतों को पकड़ता है। और शैतान भी इसलिए औरतों को पकड़ता है कि ताकि इसके द्वारा वंश पैदा होगा तो वो सीधा मसीह की जय करेगा। जो बच्चा कह रहा है के द्वारा सियोर का नाम लेगा, वो ये चाहता है। लेकिन अगर आज आप इस वंश में हैं तो सुने इसको ध्यान से। परमेश्वर ने इस औरत को क्या कहा? एक औरत के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसको एक दर्शन आया, इसके पास बच्चा नहीं है, काफी समय से औलाद नहीं है, और इसके पास क्या दर्शन आ रहा है? इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं। हालेलुया। मतलब वो कह रही थी, डॉक्टर कह रहे थे कि तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, या इस कारण तेरे पास बच्चा नहीं है, कि बांझ है तू इसलिए तेरे पास बच्चा नहीं है। कह रहा परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। हालेलुया। कह रहा अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। कह रहा ये भविष्यवाणी को सुनने के बाद वो आनंदित हो गई है, रोने लगी है और धन्यवाद करने लगी परमेश्वर का कि मेरे इतने साल से मेरे पास औलाद नहीं थी, लेकिन आज परमेश्वर अगर मैं भटक जाती तो मुझे दर्शन न देता। तो उसने कहा तू नहीं भटकी, अपनी लाइन में खड़ी थी, इसलिए मैंने तुझे आशीष दिया। जब हम इसी के 5 में पढ़ते हैं तो क्या कह रहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, पर एक काम करना, पर एक
काम करना। क्या काम करना? क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इस्राएलियों के फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। क्या कहा उसको? कहता है कि सुन, कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन सुन औरत, तेरा फर्ज है, अगर माँ बनना चाहती है, बाप बनना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर अलर्ट कर रहा है कि केयर करना है, आपको अपने बच्चों की केयर करना है। कह रहा है कि शादी से पहले उसको केयर करना है अपनी आत्मा को। बहुत सारी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई, बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, कह रहा है कि पहले से शैतान भटकाने वाली बातें करता है और ये औरत समझ रही है और इसको कहा करे तू अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि तू प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है। कई बार औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, उनका बच्चा गिर जाता है, उनकी प्रेगनेंसी गिर जाती है। कितने लोग औरतों के साथ ऐसा होता है या हो चुका है बहुत बार। अब तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हुआ होगा सबके साथ कि एक बार दो बार ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा है कि वो लोग कह रहे अपने आप को शुद्ध नहीं करना। यहाँ बाइबल बोलती है कह रहा है कि तुझे, क्योंकि वो बच्चा आम बच्चा नहीं होगा, उसको कहा वो बहुत फेमस बच्चा होगा, उसके सिर पर छुरा ना फिरने देना। उसको नहीं पता कोई भी उसके सिर पर छुरा फेर देगा, कोई नहीं पता उसको मदिरा पिला देगा, कोई भी उसको प्रसाद खिला देगा, कोई भी उसको तागा बांध देगा, तबीज बांध देगा, काला टीका लगा देगा। करा चुप, करा तूने केयर करना है। छोटे बच्चे को नहीं पता होता है, करा तुझे केयर करना है। कहता तेरे को केयर करना है, लेकिन उससे पहले कहता तेरे को अपने दिमाग में ये बात डाल लेना है। ये शिमशोन की माँ को परमेश्वर ने कहा, इस लड़के का नाम शिमशोन था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा शिमशोन के लिए मेरा एक बहुत बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, तू अशुद्ध मत होना, नहीं तो जीवन में, कहते कि मेरा प्लान उसकी जीवन में नहीं होगा पूरा। मेरा प्लान, फिर से सुनो, परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा प्लान उसके जीवन में पूरा नहीं होगा। करा क्यों? क्योंकि तू कोई वस्तु ना खाना। करा इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु पीना, किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। बोलो हालेलुया। एक माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी केयर करे, अपने बच्चों की केयर करे। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें बच्चों से परमेश्वर से मांगती हैं, परमेश्वर मुझे बेटा दे, मैं मन्नत मांग रही हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बेटा दे, लेकिन अगर आप केयर नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस औरतों के, एक औरत थी और उसकी जब शादी हुआ तो उसने अपने पति के साथ धोखा किया, किसी और आदमी के साथ चली गई, जॉब पे जाती किसी और आदमी के साथ आ जाती, शाम को घर उसी आदमी के साथ, कहती बाहर घूमने गई थी, जॉब पे थी, झूठ बोल। और जब उसको बच्चा हुआ, 1 साल उसने गोद में खिलाया, उसके बाद उसका बच्चा अपाहिज हो गया, रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि नहीं जानती औरतें कि बहुत बार बच्चे अपाहिज नहीं होते, बहुत बार गलत कामों के कारण, नशे के कारण, बीड़ी सिगरेटों के कारण, या फिर कोई ऐसी चीजें जो अपवित्र हों उनके कारण, ताकि तवीजों के कारण, कहते हैं कि अशुद्ध चीजों के कारण, कहते हैं उनके बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। कोई जरूरी नहीं होता कि व्यभिचार के कारण ही, लेकिन परमेश्वर आज का टॉपिक मुझे दे रहा है, कहते हैं व्यभिचार के ऊपर, कह के तू बोल और इनको बता। बहुत सारी लड़कियां जो अपने फ्यूचर को बना नहीं पाई, बहुत सारे लड़के जो अपने फ्यूचर को बना नहीं पाए, कह रहे कारण क्या है? कारण ये है कि आप पहले से पाप में गिर चुके थे। कहते इस कारण से परमेश्वर ने आपकी तरफ देखना बंद कर दिया। परमेश्वर ने इसलिए आपकी तरफ देखना बंद कर दिया। परमेश्वर 3 चीजों से नफरत करता है। वो है एक व्यभिचार, इफिसियों 5:5 पढ़ते हैं तो वो है एक व्यभिचार, और दूसरा कह रहा शराब, तीसरा लालच मूर्ति पूजा के बराबर गिना जाता है। कहता है 3 पाप आपकी देह से होते हैं, अंदर से। कह रहा इसका मतलब, कह रहा परमेश्वर उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोक देता है, बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर आज आप बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक औरत थी और उसने अपनी लाइफ में क्या किया, उसने बांझ थी वो, और परमेश्वर से चर्च में आती और रोज बोलती परमेश्वर मैं मन्नत मांगती हूँ तेरे साथ। दोनों मन्नत मांगते कि परमेश्वर बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, बच्चा दे दे। पति पत्नी ने बड़ा मांग कर बच्चा लिया, और बच्चा लेने के बाद क्या हुआ, सेवा से भटक गई। उसने कहा परमेश्वर मैं सेवा में दे दूंगी तेरा बच्चा, अपना बच्चा सेवा में दे दूंगी, और थोड़े दिन के बाद फिल्म लाइन में चली गई, एक्टर बन गई जाकर, और वहां जाकर पाप में गिर गई। और उसके बाद अब बच्चे को बीटीएच में भेज दिया कि तू जा, मैं तो हीरोइन बनने जा रही हूँ। और बच्चा बीटीएच स्कूल में गया और वहां से फोन कर रही है, कहती मेरा बच्चा नशा करने लगा, कैसा कॉलेज है? पास्टर कहता मेरा कॉलेज खराब नहीं है, कह रहा तेरे अंदर कमी है। हालेलुया। आप समझ में आया? कहता नशे में पड़ गया। उससे लड़के से पूछा अरे तू क्यों नशे में पड़ गया, तू क्या करने आया जब नशे करने थे, तू क्यों बीटीएच स्कूल में आया पास्टर बनने के लिए? कहता मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी पास्टर बनने का, कहते मेरा मन ही नहीं था पर इसकी वजह से आ गया। कह रहा मेरा मन ही नहीं था। इसका मतलब कोई है जो आपको भटका रहा है,
चूंकि वो चाहता है कि आप लाइन से भटकें और वो आपके बच्चों का कैरियर खराब करे, आपके फ्यूचर का कैरियर खराब करे, आपका फ्यूचर बनने ना दे। लेकिन आज हाथ उठाकर अपने बच्चों को, अपने फैमिली को उस भटकने वाली आत्मा से बचा लो आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि पवित्र आत्मा मेरी फैमिली को बचा आज यीशु मसीह के नाम में ऐसी आत्माओं से। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। शिमशोन के ऊपर बुलाहट थी, क्या लिखा? शिमशोन के ऊपर बुलाहट थी कि वो देश को छुड़ाए, अपने इजराइल देश को छुड़ाए, उसके ऊपर बुलाहट थी। याद रखना, मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए, कह रहा कि आपके बच्चों के ऊपर बुलाहट आएगी परमेश्वर की कि वो पूरी दुनिया को हिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने अपने कैरियर को कह रहा संभाल लिया, अपने फ्यूचर को संभाल लिया, अपनी आत्मा को भटकने से बंद कर लिया, मैं कह रहा हूं कि आपका फर्ज बनता है, माँ बाप का फर्ज बनता है, माँ को केयर करना है, बाप को केयर करना है अपनी। कहता है अगर आप केयर करते हो इसका मतलब आने वाली पीढ़ी आपकी दुनिया को हिलाएगी, दुनिया को हिलाएगी, दुनिया को। 13 के 25 में लिखा, इसी के न्यायों में शिमशोन की उम्र बढ़ती चली गई और शिमशोन जब बढ़ता चला गया तो क्या हुआ? देखो इसने भी क्या किया, आदम की तरह, हव्वा की तरह इसने केयर नहीं किया। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर ने पहले से बता दिया। हो सकता है मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या अफसर बनेगा, या एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो जीरो बनेगा। सुन रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर इस माँ ने केयर नहीं किया, खुला छोड़ दिया उसको, और इसको लड़की से प्यार हो गया, एक लड़की से प्यार हो गया। थोड़ा सा कहना पड़ेगा ना जवानों मुस्टंडों को, आपको प्रचार बुरा लग रहा होगा, या तो आज का प्रचार आपको पादरी से नफरत कराएगा या पाप से नफरत कराएगा। सारे बोलो हालेलुया। किससे कराएगा सपना इनको? हालेलुया। तो विश्वास कर रहे हैं आप? कह रहे इसको लड़की से प्यार हो गया। वो नहीं, ये परमेश्वर ने जिसको प्लान किया, मेरा दिल दुखता है इस बात के लिए, परमेश्वर ने जिस बात के लिए प्लान किया उसके फ्यूचर से कि मैं इसको एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, ये मेरा काम करेगा, पूरी दुनिया को हिला देगा, मेरे लिए आत्मा को बचाएगा, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अपने खानदान में नाम कमाएगा। लेकिन क्या हो गया? अरे ये तो एक लड़की के चक्कर में आ गया है, प्यार हो गया इसको क्वायर की लड़की से, बेशर्मो, वॉलंटियर से, विश्वासियों से की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं हो सकता है शैतान है, भटकाता है। किसी को प्यार हो गया बाहर सड़क पे चलती लड़की से, कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, लड़की मुस्कुरा रही थी, प्यार हो गया। अरे इतने सस्ते हो तुम किसी ने तुम्हें आंख मारी, भटक गए, गिर गए, आंख में गिर गए, इतने सस्ते हो कि शराब के ठेके पर गए, बैक पाइपर की बोतल देखी, कल बपतिस्मा लिया था, आज इतने सस्ते हो तुम। यीशु मसीह इतना सस्ता है, कल तुमने बपतिस्मा लिया कि तुम्हारे सामने सिगरेट पी रहा है, गोल्ड फ्लैग, इतना बड़ा मुंह कर रहा है, इतने सस्ते हो तुम। और ये आदमी जिसको परमेश्वर नाजिर बनाना चाहता है, बड़ा आदमी बनाना चाहता है, उम्मीद है परमेश्वर की, और इतनी बड़ी ताकत परमेश्वर ने उसको दे दी है, पैदा होते ही उसके ऊपर अनॉइंटिंग है। अपनी माँ को जाए कह रहा, मम्मी एक लड़की से प्यार हो गया, शादी करा दे। मम्मी कह रही तेरे को पता है हम प्रभु के लोग हैं। उसकी माँ ने केयर किया, उसकी माँ ने कहा हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु में शादी करते हैं। फिर बाप के पास गया, हो सकता है बाप ने कहा चल कोई नहीं, मुंडा तो अपना ही है। कई बार ऐसा होता है। हंस रहे हो पीछे तारी क्वायर के, हंस रहे, तुम्हारे में से है कोई सा सुन रहे हो? प्यार हो गया है और क्या हुआ? और उसके बाद फिर शिमशोन गली गली घूम रहा है, उसके माँ बाप ने ना कर दी, फिर भी घूम रहा है गली गली, नहीं नहीं ये लड़की चाहिए, ये लड़की चाहिए। उसकी माँ ने प्रार्थना किया, पूरा परिवार ही मर गया उनका एक दिन युद्ध में। हो सकता है उसकी माँ ने प्रार्थना किया हो, एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में उस लड़की का फैमिली पूरा मर गया। उसकी माँ ने कहा पेंडा छुटा, पेंडा छुटा। लेकिन पेंडा कैसे छुड़ाएगी भाई साहब, इसको तो लत लगी हुई है, गंदी लत। इसको बोल, जानवर को एक की बॉडी में एक चीज होती है टेस्ट करने की। जानवर जब जानवर की बॉडी किसी चीज का टेस्ट कर लेती है तो वो जानवर की बॉडी दोबारा भी मांगती है। जिसका खून कर लेती है शिकार, उसको फिर मांगती है। सुन रहे हैं? इसका मतलब कह रहे हैं कि इंसानों की बॉडी में और जानवर की बॉडी में कोई फर्क नहीं लगता मेरे को। ये जब गोलगप्पे खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, गोलगप्पा खा लो एक बार, अगली रात को फिर गोलगप्पा खाने का मन करेगा। गच्चा खा लो, गुड़ खा लो, रात को रोटी खाने के बाद फिर गुड़ खाने का मन करेगा। इनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। इनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं। आपका थोड़ा सा लग रहा होगा बुरा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका कैरियर बनने वाला है। आमीन आमीन। जितने आज फैसला ले लेंगे कैरियर बनेगा। आज जितने आज आई लव यू बोलेंगे कैरियर बर्बाद। चुप, अबे डैडी को बोलो, कह रही आई लव यू डैडी, डैडी को तो बोलो। सुन रहा था मैं कौन कौन है वो, पहले बोला होगा तूने बचपन में, है? सारे बोलो हालेलुया। क्यों कर रहा हूं मैं आपके साथ ऐसे? क्योंकि आपको बचाना चाहता है परमेश्वर, आपको भटकने से बचाना चाहता है,
आपको परमेश्वर ने माँ के पेट में से चुन लिया, बस पड़ा है आपने माँ के पेट में से चुन लिया। लेकिन आपको पता है जिस दिन आपने बाइबल को खोला, जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, यीशु मसीह ने उस दिन आपको अपना दिल दे दिया है, दिल दे दिया है। जो कहेगा करूंगा तुम्हारे लिए। और तुम एक आंख में गिर गए, ये शर्म कहेंगे। उसने श्रेष्ठ गीत की किताब में भी बताया, हे सुंदरी, हे भोली, हे मेरी कबूतरी, तो खोल दे। गेट ही नहीं खोलना चाहती। पापा आपको पता है अभी मेरे को लड़के ने फ्रेंडशिप का ऑफर किया है, मेरी शादी हो जाएगी, अभी नहीं गेट खोलूंगी, अभी नहीं पापा, अभी नहीं, मेरा रिश्ता नहीं हुआ ना, मुश्किल से एक लड़का है, आप उसको भी कह रहे हो रिजेक्ट रिजेक्ट। बदतमीज, टाइम पर आने दे। खुदा का टाइम आएगा तो अब कोई इंजीनियर पैदा होगा तेरे घर में, डॉक्टर एमएलए पैदा होगा तेरे घर में, तेरे पेट में है पहले से, वो होने चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है तेरे को एक शादी होने के बाद एक ऐसा बच्चा, आपका नाम करना चाहता है। लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से परमेश्वर ने ऐसा बच्चा नहीं दिया। लोगों को बोल रहा हूँ, उनको जो पाप करते हैं, आप तो बहुत अच्छे, सारे बोलो हालेलुया। अरे आज का मसाला कुछ ज्यादा ही हो गया पादरी, क्या होगा हमारा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उस लड़की का नाम था दलित, दूसरी लड़की से प्यार हो गया इसको। सस्ता आदमी है, सस्ता विश्वासी, शिमशोन। गली में लड़की जा रही, कहता तेरा नाम क्या? कहता है दलित। दलित का मतलब पता कहता है गरीब, दलित। और कहता आई लव यू, मेरे से शादी करेगी? वो कहती हाँ करूंगी, मैं तो पहले ही गरीब हूँ। चल के पड़े भाई साहब दोनों, और बाप के पास पहुंच गए, कहते हमारी शादी करो। बाप कहता तेरा दिमाग खराब है, कल पहले प्रेयर करके वो मारी, अब इसको भी मारेंगे। क्या करें, कितना छुड़ाए। माँ बाप रोते रहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए शराब की लाइन में चला गया, ये गलत संगति में चला गया, ये गलत लड़की से शादी करना चाहता है, गलत लड़के से करना चाहता है। परमेश्वर कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, माथे पकड़ा रहते हैं माँ बाप, क्या करे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन आज रात के बाद आपका फ्यूचर बनाने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। आमीन। स्वर्गदूत आएंगे। अनॉइंटिंग खराब करना चाहता है शैतान। आप वो लोग हो जो आपने बैप्टिज्म पाए लोग हो, आप मसीह के लोग हो, उसकी बेटे बेटियां हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके नाम लिख दिए स्वर्ग में कि जाओ एंजल, इनके घर जाना और इन्हें दलित परिवारों में से करा उठाकर एक बहुत बड़ा आदमी बना देना, बहुत बड़ा आदमी बना देना, इन्हें बहुत बड़ा करा। इनके नाम को कोई गलत समझे, करा उसके नाम को महान कर देना चाह। एक व्यभिचारिणी औरत ने जब पश्चाताप किया, परमेश्वर ने कहा जा से तेरा नाम महान होगा। मैं कह रहा हूं कि आप महान बनना चाहते हैं कि महान नाम डुबाना चाहते हैं? कहता है इसलिए, कहता है कि वो लोगों को इस बात की, कहता है कि आज से भटकाने वाली आत्माओं को डांटना है। हो सकता है आपका पति शराब के लाइन में जा रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते। कह रहा हूं उन लोगों को, कह रहा है कि अपने कैरेक्टर को झांकना है। अगर जैसा माँ लिखा वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, होगा होगा होगा, ऐसा आने वाले फ्यूचर में ऐसा ही होता है। कह रहा इसलिए आपको इन शराबों को तोड़ने के लिए तैयार रहना। आज भटकने वाली, कमजोर करने वाली आत्माओं को आज निकाल देना है। हर एक गलत रिश्ता आपको अंधा कर सकता है। शिमशोन के साथ क्या हुआ? उसने जो अपनी मंजिल पकड़ी थी वो उस पर नहीं जा पाया। शैतान यही चाहता है, जब आपने मंजिल पकड़ी है, आप घर बनाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या, अमेरिका जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, शैतान आपको बनने नहीं देगा। क्योंकि पता है ये मंजिल पर पहुंच जाएंगे, प्रार्थना करने वाले लोग पहुंचते हैं मंजिल पर, अपने चरित्र का ध्यान केयर करने वाले लोग मंजिल पर पहुंचते हैं, बड़ी मंजिल पर। लेकिन अगर आपको समझ में आ गई मेरी बात, तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपको भटका नहीं सकता। आप अपनी मंजिल पर इस साल में पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने सपनों के महल में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने ड्रीम में जाएंगे। आज रात आपको एक सपना आएगा, आप उस मंजिल पर पहुंचे हुए नजर आएंगे। आप कहेंगे ये प्रचार आज रात मेरे लिए था यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप? शिमशोन की कमजोरी बस लड़की थी, शैतान जानता था। आपकी कमजोरी शराब हो सकती है, बिस्कुट नमकीन हो सकती है, छोटी सी लालच की चीज पर गिर जाते हैं, पैसा हो सकता है। किसी ने आपको पैसा दिया, आजा किराने की दुकान में छूट देंगे तेरे को, आप गिर गए। आप छोटी छोटी बात के लिए तेरे को बाहर ले जाएंगे, फौरन ले जाएंगे, गिर गए। कहता है लेकिन ये नहीं पता, कहता है कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है। हर एक गलत रिश्ता अंधा कर देता है। शिमशोन को पकड़ लिया क्योंकि उस लड़की ने, दूसरी लड़की ने, दलित नाम की लड़की ने, जब उसके साथ सोई और उसने उसको कहा, कहता है कि तू, कहता है मेरी ताकत क्या है, तेरी ताकत क्या है? क्योंकि वो फिलिस्तीनियों की भेजी हुई लड़की थी और वो फिलिस्तीनियों ने कहा, कहता तू, हम तेरे को पैसा देंगे और अगर नहीं देगी, तेरे को प्यार हो गया से, तो उसको भी मार डालेंगे, तेरे को भी मार डालेंगे। जान बचाने के लिए आज कई बार शैतान हमें डराता है कि तेरा बच्चा मर जाएगा, तेरा परिवार मर जाएगा। उसको बचाने के लिए अपने आप को भेज देते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता वहां कमजोर नहीं होने दे रहा था शिमशोन को। शिमशोन कई बार उसके हाथ से छूट आया, लेकिन आत्मा में बार बार वो गिर गया। और उसके बाद
उसने बता दिया, कहता कि मेरी ताकत बालों में है। किस में है?